काशी के मणिकर्णिका घाट पर तबाही मची है। ऐसा लग रहा है कि मंदिरों के कंगूरे पानी में बह नहीं रहे हैं बल्कि रो रहे हैं। देवताओं की भग्न मूर्तियां अपने भक्तों से सवाल पूछ रही कि आखिर इस विनाश का जिम्मेदार कौन है। दरअसल काशी में फिलहाल कॉरिडोर का काम चल रहा है और इसीलिए दनादन बुलडोजर दिनों रात एक किए हुए हैं। लेकिन इन बुलडोजरों को, जिन्हें आप फिलहाल स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो मूर्तियां तोड़ी हैं, मंदिर तबाह किए हैं, जो मंदिरों के कंगूरे गिराए, जिस सैकड़ों साल की विरासत को भग्न किया है, लोग इन्हीं बुलडोजरों की तस्वीरें शेयर करके पूछ रहे हैं कि आखिर मणिकर्णिका घाट की इस तबाही का विलेन कौन है। क्या किसी ने पीएम मोदी को काशी के विकास के नाम पर गुमराह कर दिया है? क्या किसी ने पीएम मोदी को ये नहीं बताया कि कॉरिडोर बनते वक्त लाखों लोगों की आस्था आहत हो सकती है? फिलहाल काशी के ये जख्म अब लोगों को रुला रहे हैं। मामला विकास बनाम श्रद्धा का हो गया है। लोग कह रहे हैं कि काशी में जितने मंदिर अभी टूट रहे हैं, इतने तो विदेशी आक्रांताओं की भी तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो मामला क्या है? आखिर काशी के लोग इतने क्रुद्ध क्यों हो गए? सवाल यह भी है कि इन मंदिरों के टूटने से सब क्रुद्ध हैं या फिर कुछ लोग मंदिरों के टूटने का मामला लेकर के राजनीति कर रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं और एकदम निष्पक्ष तरीके से पूरा मामला समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और मंदिरों को तोड़ने का जिम्मा कारपोरेट के लालच पर क्यों थोपा जा रहा है। तो सुनिए, बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के इस काम का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद जुलाई 2023 में किया था। उस वक्त लक्ष्य ये रखा गया था कि साल 2026 में यानी मई के महीने तक काम पूरा कर लिया जाएगा। अब कॉरिडोर में क्या क्या काम होना था ये समझ लीजिए। पहले तो 224 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क से लेकर के चौक थाने तक रोड को चौड़ा किया जा रहा था। इस 650 मीटर लंबी सड़क को 17 मीटर चौड़ा किया जा रहा है ताकि यहां से आवागमन सुलभ हो सके। इसके दायरे में कुल 187 मकान और दुकान आ रहे हैं जिनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी में पुरानी दाल मंडी भी है। इसके साथ ही ये रोड मणिकर्णिका घाट तक जाती है, जिससे एम्बुलेंस और दूसरे वाहन बिना रोक टोक के, बिना जाम के वहां तक पहुंच सकें, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। अब जब काम मणिकर्णिका घाट तक पहुंच चुका है तो सोशल मीडिया पर सारे वीडियो तैर रहे हैं और ये खूब वायरल हो रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जिन मंदिरों को फिलहाल तोड़ा जा रहा है वो हजारों साल पुराने और वो काशी की पहचान है। लोग इस पहचान को इस तरह से तोड़े जाने से काफी इमोशनल और आहत हैं। दाल मंडी में भी कई मकान तोड़े गए, कई जगह अब विरोध के सुर भी निकल आए। कुछ लोग इन तस्वीरों को शेयर करके लिख रहे हैं कि इतना तो मुगलों, औरंगजेब, तैमूर और अंग्रेजों ने भी बर्बाद नहीं किया जितना विकास के नाम पर तोड़ फोड़ अभी की जा रही। आप खुद देखिए, मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, कुछ गंगा में पड़ी हैं, कुछ मंदिरों के कंगूरे गंगा में अधडूबे हुए हैं और एक और वीडियो है जिसमें गंगा के छूते हुए मंदिर पर हैवी ड्रिल मशीन चल रही और कहा जा रहा है कि ये तो बहुत पुराना है। दरअसल ये घाट की मड़ियां हैं जिनको लेकर के इलाके के लोग अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। दावा है कि घाट की मड़ियों का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, जिन पर भारी मशीनें चला करके अब उनके निशान तक मिटाए जा रहे हैं। ये वीडियो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं। इसके अलावा जो घाट मणिकर्णिका है उसमें भी एक टेम्परेरी तौर पर टीम लगा करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक में लाशें जल रही हैं, दूसरे में काम चल रहा है। घाट पर चल रहे काम के पीछे दलील ये दी जा रही कि कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत ही यहाँ ग्रेनेटोरियम बनाने की तैयारी है। ग्रीनेटोरियम यानी इलेक्ट्रिक और गैस से शवों का अंतिम संस्कार करने वाला मॉडर्न सुविधाओं से लैस एक नया चेंबर। दावा है कि इससे लकड़ी कम लगेगी, प्रदूषण घटेगा। यहाँ 18 नए चिता के लिए प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। वेटिंग एरिया होगा, वुड स्टोरेज के लिए जगह होगी यानी लकड़ी रखने का स्थान होगा, पार्किंग होगी, शौचालय होंगे और तमाम सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। यानी शमशान घाट को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा गंगा में कचरा नहीं जाएगा, इसके भी दावे किए जा रहे हैं। देखिए, सुनने में तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके लिए पुराने और प्राचीन मंदिर तोड़े जाएंगे? क्या इसके लिए काशी की पुरानी परंपरा और पुराने हेरिटेज पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? तो इस सवाल का जवाब प्रशासन अपने अंदाज में देता है। वो दावा करता है कि कोई भी प्रमुख या प्राचीन मंदिर ध्वस्त नहीं किया गया है।
सभी मंदिरों का सुंदरीकरण और संरक्षण किया जाएगा। बस कुछ छोटी मोटी संरचनाओं या अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन मुख्य मंदिर अभी भी सुरक्षित है। अब तस्वीरें क्या कह रही हैं, अधिकारियों के दावे क्या कह रहे हैं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं और काशी वासियों पर। लेकिन इससे पहले काशी वालों के गुस्से की एक और वजह को समझना बहुत जरूरी है। काशी के लोग इसे संस्कृति और काशी की पुरानी परंपरा और पहचान के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि ये सारी साफ सफाई धन्ना सेठों के लिए हो रही है और उन्हीं की कमाई होगी। ये सारे इंतजामात धन्ना सेठों के लिए किए जा रहे हैं। काशी में मोदी समर्थक लोगों का यह भी कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी खुद को काशी का बेटा और मां गंगा का सच्चा सेवक कहते हैं, उनको ये तोड़फोड़ की सच्चाई से दूर रखा गया है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल कुछ धन्ना सेठ काशी में भी पैसे कमाने की जगह ढूंढ रहे हैं और वो जगह बनाते हुए प्रशासन उसमें साथ दे रहा है। इसीलिए उनकी नई चमचमाती और चमकती दुकानों के लिए ये सारे रास्ते साफ किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही। यही वजह है कि इसी चक्कर में छोटे मंदिरों और उनकी विरासत की परवाह किए बगैर बुलडोजर के हवाले सब कुछ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब किसी जगह का विकास होता है तो सबसे पहले वहां कारपोरेट, धन्ना सेठ और नए नए बिजनेसमैन पहुंच जाते हैं। काशी और मणिकर्णिका पर बुलडोजरों का प्रहार क्या धन्ना सेठों की नई दुकानें खुलवाने के लिए किया जा रहा है? और सवाल ये भी है, क्या अयोध्या की तरह अब एक बार फिर से दूसरे प्रदेशों के लोग वहां बस जाएंगे? क्या सच में काशी के कॉरिडोर के पीछे भी असली विलेन वही कारपोरेट के लोग हैं, जिनके लिए धर्म किसी भी आस्था से कहीं ज्यादा बढ़कर के उनके लिए नोट छापने का जरिया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, काशी में जो हो रहा है क्या वो ठीक है, क्या वो बेहद गलत है, क्या कॉरिडोर के नाम पर बेवकूफ बनाने का खेल खेला जा रहा है? खुलकर रखिए अपनी राय, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।